दलहन में, तिलहन में, खाद्य पदार्थों में पूरे राष्ट्र के कृषि श्रमण पुरस्कार कहते हैं। एक बार नंबर 1 आया देश के अंदर। रिफाइनरी लग रही है, आज बड़ा काम हो रहा है। गैस निकल गई, तेल निकल गया। हनुमानगढ़ के और आसपास के क्षेत्रों में पोटाश निकलने की संभावना बढ़ गई है, जिससे कि इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा। और जब पोटाश निकल गया तो मैं समझता हूँ बड़े कारखाने लगेंगे और नौजवानों को रोजगार मिलेगा। हमारा फर्ज बनता है लोकतंत्र में विपक्ष की पार्टी की बात हम सुने। कोई ज्ञापन लाके देगा, कोई अपनी मांग रखेगा, कोई धरना देगा। हमने उनका मान सम्मान किया, उनकी बात सुनी, फैसले किए। जानी जाने भी नहीं हुआ राजस्थान के अंदर, 4 साल जानी जाने भी नहीं हुआ। इस दौरान पीसीसी चीफ डॉक्टर चंद्रभान ने आक्रामक तेवर दिखाते हुए विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया, जिसमें गहलोत सरकार की 4 सालों का हिसाब मांगे जाने की बात कही गई थी। चंद्रभान ने कहा कि 4 साल तो क्या, कांग्रेस पार्टी 127 सालों का इतिहास साथ लेकर चलती है। उन्होंने भाजपा नेताओं को बड़बोला और झूठा करार देते हुए पूछा कि देश निर्माण में भाजपा का क्या योगदान है। भाजपा सिर्फ धर्म और जाति के नाम पर राजनीति कर सत्ता में आई है। आडवाणी की रथ यात्रा के वक्त कैसा रक्तपात हुआ, राम मंदिर के नाम पर करोड़ों का चंदा लेकर वे लोग चले गए। जो लोग यूपी और केंद्र में अपनी सरकार के बावजूद राम मंदिर का निर्माण नहीं करा सके, वे 121 करोड़ लोगों की भावनाओं को कैसे संभाल सकते हैं। चंद्रभान ने कहा कि वसुंधरा राजे आज यात्रा निकाल रही हैं, लेकिन इसके पीछे का कारण किसी को नहीं पता। उन्होंने कहा कि भाजपा सामंती लोगों की पार्टी है। चंद्रभान यहीं नहीं रुके, उन्होंने नरेंद्र मोदी और वसुंधरा राजे को खलनायक तक कह डाला। धर्म और जात के नाम पर लोगों की भावनाएं भड़का करके ये लोग सत्ता में आते हैं और बिना कुछ किए चले जाते हैं। 23 साल पुरानी बात है, आडवाणी जी ने एक यात्रा निकाली थी, रक्तपात हुआ था, 400 लोग मरे थे इस देश में। कह रहे हैं कि सूरज, अरे आपके जमाने में गली गली में दुकानें खुलती थी, लोग 8 PM 9 CM की बात करते थे। सूरज लाओगे या सूरा राज लाओगे, ये तो बताओ। कांग्रेस संदेश यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत के मौके पर श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। कांग्रेस जिलाध्यक्ष पृथ्वीपाल सिंह संधू, प्रभारी मंत्री विनोद कुमार लीलावली, मंत्री गुरमीत सिंह कुन्नर, सांसद भरत राम मेघवाल, समाज कल्याण बोर्ड अध्यक्ष विजय लक्ष्मी बिश्नोई, पूर्व मंत्री हीरालाल इंदौरा, पूर्व सांसद शंकर पन्नू, पूर्व मंत्री जगतार सिंह कंग समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। गहलोत ने इस यात्रा के दौरान उत्तरी पूर्वी राजस्थान में बिगड़ते लैंगिक अनुपात की ओर इशारा करते हुए कहा कि कन्या भ्रूण हत्या पाप है, लड़कियां कुदरत की नियामत है। गहलोत ने श्रीकरणपुर में लोगों की मांग पर कॉलेज के मामले में परीक्षण कराने का आश्वासन दिया। विशाल शर्मा, ईटीवी न्यूज, श्रीकरणपुर, श्रीगंगानगर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंगलवार सुबह सूरतगढ़ से गजसिंहपुर होते हुए श्रीकरणपुर पहुंचे। इसके बाद गहलोत का श्रीकरणपुर से श्रीगंगानगर आने का कार्यक्रम बना। इस पूरे सफर में गहलोत कई जगह रुके और बीच रास्ते में लोग उनका इंतजार करते हुए घंटों खड़े रहे। स्वागत सत्कार के चलते मुख्यमंत्री अपने तय कार्यक्रम से करीब 3 घंटे देरी से श्रीगंगानगर पहुंचे। रास्ते में लोगों ने गहलोत का भव्य स्वागत किया और जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए आभार जताया। मुख्यमंत्री ने सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम किया। इससे पहले गहलोत एक दलित बस्ती में पहुंचे और लोगों की समस्याएं सुनी। अपने बीच मुख्यमंत्री को पाकर लोग काफी उत्साहित हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री से बस्ती में प्राथमिक स्कूल और सामुदायिक भवन की मांग रखी गई, तो मुख्यमंत्री गहलोत ने हाथों हाथ इसकी घोषणा कर दी। लेकिन मुख्यमंत्री ने बस्ती के लोगों से अपने बच्चों को पढ़ाने और कन्या भ्रूण हत्या न करने का वायदा लिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार की मौजूदगी में गंगानगर जिले के गजसिंहपुर में मंगलवार को बाबू जगजीवन राम की प्रतिमा का अनावरण किया गया। अनावरण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने गंगानगर के विकास के मुद्दे और सामाजिक कल्याण की योजनाओं का जिक्र किया। वहीं लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने जातिवाद पर खुलकर अपनी राय रखी।
हनुमानगढ़ में मुख्यमंत्री की जनसभा से पहले रात में जनसभा स्थल के पास एक व्यक्ति पेड़ पर चढ़ गया और जिला प्रशासन को पेड़ से कूदकर आत्महत्या की चेतावनी दे डाली। व्यक्ति को करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पेड़ से उतारकर गिरफ्तार किया गया। टिब्बी तहसील के सालीवाला निवासी राजेंद्र मेघवाल किसी जमीन विवाद के चलते पेड़ पर चढ़ गया था। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। देख रहे हैं ईटीवी राजस्थान। आगे आप। अच्छा चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूँ। मोस्ट एंटरटेनिंग डांसर। तू गाँव में उसको ढूंढ रहा हूँ जो तेरे को यहाँ लेके आया था। The only Grammy winner from our country। और सोच रहे हो गया मस्ती और एंटरटेनमेंट का बिग डोज। नहीं मैं राजस्थान बिग एंटरटेनमेंट अवार्ड। कौन जीतेगा यार? And the award goes to 13 अप्रैल शनिवार रात 9 से 11 सिर्फ ईटीवी राजस्थान पर। Brought to you by Zafri Pan Masala, powered by Unique Builders in association with नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल। राजस्थान में तेजी से रियल एस्टेट की दुनिया में बढ़ता एक नाम जो देते हैं आपके सपनों को हकीकत। अपने कई वर्षों के अनुभव, सफलता, रचनात्मक सोच व आपके अटूट विश्वास के साथ हम हैं SNG ग्रुप, जो पिंक सिटी जयपुर में लेकर आए हैं अपने कई रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट। SNG ग्रुप जयपुर, जो सच करते हैं आपके सपनों को अपनी एक अलग पहचान के साथ। स्वाद भरा पकवान बनाना लेकर नाम कुबेर का। रंग कुबेर का जितना चढ़ेगा प्यार भी उतना बढ़ेगा। कुबेर मसालों के जादू से स्वादिष्ट जीवन। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। मध्य प्रदेश का सबसे किफायती टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट मात्र 30,000 में। संपर्क करें मोहक हॉस्पिटल इंदौर 09755044442। तारीख बदलती है, आंकड़े बदलते हैं, तस्वीरें बदल जाती हैं, लेकिन सच नहीं बदलता। अपने परिवार को इस खौफनाक सच से बचाएं। सावधानी से गाड़ी चलाएं। गलत लेन में ड्राइविंग, तेज रफ्तार, सीट बेल्ट नहीं लगाना और ट्रैफिक सिग्नल की अनदेखी जैसी गलतियां जानलेवा हो सकती हैं। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। सुराज संकल्प यात्रा के जरिए कांग्रेस सरकार की योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने निकली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा राजे ने यात्रा के छठे दिन का अंतिम पड़ाव डूंगरपुर में डाला, जहां उन्होंने गेप सागर झील की पाल पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए डूंगरपुर की जनता से इस बार भाजपा का विधायक देने की मांग की। इस मौके पर राजे ने प्रदेश कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिले की अधिकांश पीएससी और सीएससी पर पर्याप्त चिकित्सक नहीं है। वहीं जिले में शिशु मृत्यु दर की बढ़ी संख्या भी चिंताजनक है। राजे ने टीएसपी क्षेत्र में सभी लोगों को रोजगार के समान अवसर देने की वकालत की। राजे ने साफ किया कि समानता मंच के पदाधिकारियों ने इस मुद्दे को उठाया है। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने भी अपने तेवर और कड़े करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ डॉक्टर चंद्रभान पर जमकर निशाना साधा। बढ़ते आगे।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा राजे के नेतृत्व में निकल रही भाजपा स्वराज संकल्प यात्रा को मंगलवार को आदिवासी अंचल में पहुंचने पर अपार जनसमर्थन मिला। डूंगरपुर के आसपुर विधानसभा क्षेत्र के विजयावा माता से लेकर डूंगरपुर शहर तक 3 दर्जन से ज्यादा गांव में वसुंधरा राजे और उनकी यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। स्वराज संकल्प यात्रा आज सिमलवाड़ा, चिकरी और सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी। इस दौरान राजे 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगी। इन जनसभाओं का ईटीवी पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। स्वराज संकल्प यात्रा के छठे दिन मंगलवार को वसुंधरा राजे ने आसपुर के पुंजपुर में विशाल जनसभा को संबोधित किया। पुंजपुर में लोगों ने नाचते गाते वसुंधरा राजे का जोरदार स्वागत किया और वसुंधरा भी खुद को नहीं रोक पाई और नाचते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। अपने संबोधन में वसुंधरा राजे ने कांग्रेस सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल को विफल करार दिया और कहा कि सरकार पिछले 4.5 साल से सो रही थी और अब 6 महीने में सौगातें दे रही है। वसुंधरा राजे ने बिजली और पानी के मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि इस सरकार के राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। सरकार ने निःशुल्क जांच योजना और निःशुल्क दवा योजना पर निशाना साधते हुए कहा कि न तो दवा फ्री मिल रही है और न ही अस्पतालों में डॉक्टर्स हैं। किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए वसुंधरा राजे ने कहा कि इस सरकार ने डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है, जिससे किसान परेशान हैं। वसुंधरा राजे ने कहा कि हमने 5 साल में प्रदेश को बीमारू राज की श्रेणी से बाहर निकाला था और इस सरकार ने सब कुछ चौपट कर दिया। वसुंधरा राजे ने किरोड़ी मीना पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कांग्रेस ने कई छुटभैया नेता खड़े कर दिए हैं। वसुंधरा राजे का अलग ही अंदाज दिख रहा है। डूंगरपुर जिले में वसुंधरा राजे की स्वराज संकल्प यात्रा का जोरदार स्वागत हुआ। स्वागत कार्यक्रम के बाद वसुंधरा राजे एक आदिवासी युवक के साथ बाइक पर सवार होकर मां विजयवा माता के दरबार में दर्शन करने पहुंची और मां के दरबार में पूजा अर्चना के बाद मां की पूजा अर्चना कर वागड़ अंचल से यात्रा की शुरुआत की। वसुंधरा राजे की स्वराज संकल्प यात्रा यहां से शुरू होकर पारदा, इटीवार, गोल आसपुर और बड़ौदा पहुंची। इस दौरान वसुंधरा राजे का जगह जगह लोगों ने भव्य स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी जोशी और नाथद्वारा विधायक कल्याण सिंह के एक वोट से हार जीत के मामले में उच्चतम न्यायालय में मंगलवार को फिर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में सीपी जोशी के वकील ने कहा कि नाथद्वारा विधानसभा चुनाव को निरस्त किया जाए। साथ ही कोर्ट में यह भी कहा कि वो एमएलए नहीं बनना चाहते हैं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई पुनर्मतगणना के बाद जोशी और चौहान के मत बराबर हुए थे। मामले की सुनवाई आरएम लोढ़ा की पीठ में आज भी जारी रहेगी। राजधानी के सांगानेर इलाके में कर्फ्यू में आज पूरे दिन की ढील रहेगी। कल यहां 6 घंटे ढील दी गई थी। कल कर्फ्यू पूरी तरह से हटने की संभावना है। इसके बाद कुछ दिनों के लिए इलाके में धारा 144 लगाकर माहौल को सामान्य होने में मदद दी जा सकती है। पुलिस महकमे के आला अधिकारियों के बीच हालातों को लेकर हुई चर्चा के बाद ये प्रारूप निकलकर सामने आया। कल बाजारों में अधिक भीड़ दिखाई नहीं दी। लोगों ने आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी की और घरों को लौट गए। हिंसा और उपद्रव का मुख्य आरोपी चमन उर्फ अब्दुल कमाल भी मंगलवार रात को पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इस मामले में अब तक 126 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। महंगाई से जूझ रही जनता पर बिजली के बाद अब पानी की मार पड़ेगी। राज्य सरकार ने पानी के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। इसके लिए नगरीय विकास और जलदाय विभाग को प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है। मंगलवार को नगरीय विकास के अतिरिक्त मुख्य सचिव जीएस संधू की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया कि नगरीय विकास और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अभियंता और अधिकारी विचार विमर्श कर पेयजल की वर्तमान दर में संशोधन और नई कॉलोनियों के निर्माण के लिए जल उपलब्ध कराने, पानी की रिसाइकलिंग आदि के संबंध में प्रस्ताव तैयार करेंगे। पिछले वर्ष भी जलदाय विभाग ने पानी की दरों को ₹1.25 से बढ़ाकर ₹6.60 प्रति 1000 लीटर करने का प्रस्ताव तैयार कर सरकार के पास भेजा था। उस समय कोई विचार नहीं किया गया। वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं।
की धरती ने ली है नई करवट, पहली बार हुई है स्वर्णिम युग की आहट, राजस्व में वृद्धि होगी रोजगार के संग संग, नए रिफाइनरी प्रोजेक्ट से आएंगे खुशियों के रंग, बरसेगी खुशहाली दुनिया बदलेगी, औरों की तरह सोना उगलेगी। 4 साल पहले राजस्थान सरकार के सामने बाड़मेर में रिफाइनरी की स्थापना एक चुनौती थी। केंद्र सरकार के सहयोग व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सूझबूझ से संकल्प भरे नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस चुनौती को एक युग परिवर्तन के अवसर में बदल दिया है। HPCL ने अगले 4 वर्ष में बाड़मेर में रिफाइनरी स्थापित करने का निर्णय लिया है। देश को तेल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अपने इस अपूर्व सहयोग से राजस्थान बढ़ेगा विकास के सुनहरे पथ पर। रिफाइनरी की स्थापना से पेट्रोकेमिकल, पेट्रो इंजीनियरिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनेक नए उद्योग भी स्थापित होंगे। इस उपक्रम से 4 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। तरक्की की ओर बढ़ते राजस्थान में बाड़मेर रिफाइनरी एक मजबूत जीवन रेखा बनकर इंदिरा गांधी नहर की तरह ही लोगों की तकदीर बदलने वाला वरदान साबित होगी। होगा अब हम सबका हर सपना साकार, नया राजस्थान छुएगा विकास के नए आयाम। क्या आप अपने चेहरे पर कील व दाग धब्बों झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। 1500 सीसी का इंजन है, 100 PS पावर। माइलेज कितना देती है? 25.8 किलोमीटर पर लीटर। ब्रिलियंट यार, लेकिन ये तो वही बात हो गई ना कि मैं चिप्स भी खाऊं और मेरा वेट भी लूज हो जाए। It's true. The advanced ID.Tech diesel engine from Honda is the most powerful in its class and also gives the best mileage in the country. Coming soon in the new Honda Amaze. पेश है नई हंस नो प्योर हर्बल क्रीम। इसके प्योर हर्ब्स गोरापन लाएं, कील मुहां से जड़ से मिटाएं। हंस नो, 40 वर्षों का विश्वास अब आपके पास। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते आगे। बढ़ती महंगाई के बीच जयपुर डेयरी ने उपभोक्ताओं को झटका दिया है। डेयरी ने गुपचुप तरीके से अपने प्रोडक्ट्स के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। जयपुर डेयरी ने श्रीखंड, छाछ और लस्सी के दामों में बढ़ोतरी की है। श्रीखंड अब 11 रुपए के बजाय 13 रुपए में मिलेगा। वहीं सादा छाछ के दामों में भी 2 रुपए प्रति लीटर की दर से वृद्धि की गई है। नमकीन छाछ और मीठी लस्सी के दाम में 5 रुपए प्रति लीटर की दर से इजाफा किया गया है। साथ ही 200 ml के पाउच के दामों में 1 रुपए प्रति पाउच बढ़ा दिया गया है। इस बढ़ोतरी से डेयरी बूथ संचालकों में भी नाराजगी है। बूथ संचालक जयपुर डेयरी परिसर पहुंचे और बिना पूर्व सूचना दामों में बढ़ोतरी का विरोध जताया। बाड़मेर में राजकीय चिकित्सालय में मासूम की उंगली कटने की खबर को ईटीवी की ओर से प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद मंगलवार को जिला कलेक्टर भानु प्रकाश एट्रू ने 4 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। कलेक्टर ने मामले में अतिरिक्त जिला कलेक्टर अरुण पुरोहित को जांच अधिकारी नियुक्त कर पूरे मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए थे। मामले की प्रारंभिक जांच के आधार पर मेल नर्स द्वितीय लक्ष्मण कुमार, अनिल कुमार, राजेंद्र मौर्य और स्वीपर बद्रीलाल को निलंबित कर दिया गया। जिला प्रशासन की ओर से अब मामले की पूरी जांच कराई जा रही है। टोंक के राजकीय सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल कोठी नातनाम में मंगलवार को स्टेट ओपन की परीक्षा के दौरान नकल करते 3 छात्रों को रोकना एक शिक्षक को भारी पड़ गया। परीक्षा खत्म होने के बाद घर लौट रहे शिक्षक पर विवेकानंद सर्किल पर 3 छात्रों ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर लात घूसों से जोरदार पिटाई कर दी। पीड़ित शिक्षक शंकर शंभू बैरवा का कहना है कि हमले के दौरान वहां मौजूद एक अन्य शिक्षक ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे भी नहीं बख्शा। घटना की जानकारी मिलते ही विद्यालय के प्राचार्य और अन्य शिक्षक मौके पर पहुंचे और शिक्षक को सआदत अस्पताल में भर्ती कराया। इधर कोतवाली पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर शिक्षक के बयान दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। चलिए बढ़ते आगे। कृष्णा भटनागर सिफारिश के मामले में मंत्रालयिक एवं अधीनस्थ कर्मचारियों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले मंत्रालयिक एवं अधीनस्थ कर्मचारियों ने कल वित्त भवन पर गेट मीटिंग की और आदेशों की होली जलाई।
कर्मचारियों ने चुनाव पूर्व किए गए वादों और बजट घोषणा के अनुरूप राज्य कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के समान समस्त वेतन भत्ते और परिलाभ 1 जनवरी 2006 से लागू करने की मांग की। कर्मचारी नेता मुकेश मुदगल ने कहा कि आज 2 घंटे पेन डाउन रखकर कार्य बहिष्कार किया जाएगा। वाणिज्य कर आयुक्त खेमराज ने उद्यमियों के सामने घुटने टेक दिए। वाणिज्य कर आयुक्त खेमराज ने अपने ही विभाग की कार्यप्रणाली को गलत मानते हुए विभाग द्वारा जारी आदेशों को वापस ले लिया। उद्यमियों ने वाणिज्य कर आयुक्त से वायर इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं मानने और सरकारी सप्लाई में माल भाड़े पर अवैध वैट वसूली को वापस लेने की मांग की। साथ ही उद्यमियों ने इन आदेशों को जारी करने वाले अधिकारियों के निलंबन की मांग की। उद्यमियों की इन समस्याओं को लेकर वाणिज्य कर आयुक्त खेमराज और प्रदेश के औद्योगिक संगठनों की बैठक में उद्यमियों ने आयुक्त की कार्यप्रणाली के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी जताई। वाणिज्य कर आयुक्त की कार्यप्रणाली से नाराज उद्यमियों ने वाणिज्य कर कार्यालय में जबरदस्त हंगामा किया। उद्यमियों के आक्रोश के सामने विभाग के आयुक्त खेमराज को घुटने टेकते हुए उद्यमियों के सभी मांगे माननी पड़ी। खनन पट्टे निरस्त करने से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने नोटिफिकेशन को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने नोटिफिकेशन की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने इस मामले में प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सीजे अमिताभ रॉय की खंडपीठ ने यह आदेश भरतपुर जिले की समीना और अन्य याचिका पर दिए हैं। वहीं जस्टिस मनीष भंडारी की अदालत में राजस्थान यूनिवर्सिटी ड्राइवर के पद से हटाए गए राजेंद्र सिंह की याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने यूनिवर्सिटी की कार्यप्रणाली को लेकर तीखी टिप्पणियां की। अदालत ने कहा कि हमें पता है कि विश्वविद्यालयों में किस तरह कुलपति और उप कुलपति पर्चियों से लोगों को नौकरी लगाते थे और आज वे नियमित रूप से काम कर रहे हैं। प्रदेश में पड़ रही तेज गर्मी के बीच मंगलवार को राजधानी जयपुर सहित कई जगहों पर दिन भर बादल छाए रहे। वहीं नागौर में शाम को अचानक मौसम में बदलाव के साथ बारिश और ओले गिरे। इस बीच कई स्थानों पर बिजली के तार और जगह जगह पर पेड़ टूट गए। हालांकि इससे कोई जनहानि नहीं हुई। इसके साथ ही प्रदेश के चूरू सहित कई इलाकों पर भी हल्की बारिश हुई। तो इस बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते आप देखिए तिरछी नजर। नमस्कार। इस न्यूज के सह प्रायोजक थे वेक्टस ग्रुप के गंगा वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। हंसनो प्योर हर्बल क्रीम, 40 वर्षों का विश्वास अब आपके पास। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा।
नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अंजलि। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। दर्शकों, हमेशा की तरह आज भी हम मौजूद हैं लेकर आपके प्रश्नों के ज्योतिषीय समाधान, दैनिक राशिफल, ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी ढेरों जानकारियां और समृद्धि सूत्र में जानेंगे कि संतान प्राप्ति के लिए क्या करें उपाय। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप भी पा सकते हैं उसका समाधान। समस्या हम तक पहुंचाने के लिए आप हमें ईमेल या एसएमएस कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है gna@etv.co.in। हमें मेल करते वक्त अपना मोबाइल नंबर अवश्य लिखें। आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। मैसेज करने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाइए और टाइप करिए GNA स्पेस अपनी समस्या और उसे भेज दीजिए 562635 पर। दर्शकों, आइए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जुड़ते हैं अपने कॉलर्स के सवालों से, जिनका ज्योतिषीय समाधान बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। गुरुजी, जैसा कि पिछले कई एपिसोड से हम चर्चा कर रहे हैं, आज भी हमारे दर्शकों को उसी कड़ी में और जानकारी दीजिए कि नक्षत्र का जातक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक राशि पूरी किया आपने अभी तक, एक भावपूर्ण हुआ मेष का। अश्विनी, भरणी और कृत्तिका 3 नक्षत्र मिलकर मेष राशि का सृजन करते हैं। कृत्तिका नक्षत्र को सृजनकर्ता नक्षत्र माना गया। भरणी नक्षत्र पर कुछ लोगों के प्रश्न ये आए कि क्या भरणी नक्षत्र खराब नक्षत्र है। खराब और अच्छा कोई नक्षत्र नहीं होता। देश काल और परिस्थिति में जैसे वस्त्र आपने धारण किया और उन वस्त्रों को धारण करके आप पूजन स्थान पर और मंदिर में जाते हैं और पूजा करते हैं, इबादत करते हैं। ओके, जल से आचमन करते हैं, शुद्ध जल को पीते हैं, अग्नि से भोजन बनाते हैं। उसी प्रकार से ग्रह हैं। स्मशान की आग से भोजन नहीं बना सकते, यद्यपि वो भी आग है और पवित्र है। स्मशान के फूल से अपने बालों की शोभा नहीं बढ़ा सकते, यद्यपि वो पुष्प है। और स्मशान के वस्त्र को आप धारण नहीं कर सकते, यद्यपि वो वस्त्र है। क्यों? ग्रह ग्रह नवग्रह, ग्रह भेषज, भेषज माने औषधि, ग्रह भेषज जल पवन पट। ग्रह भेषज औषधि, जल पानी, पवन वायु, पट वस्त्र। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग, होहि कुवस्तु सुवस्तु जग, लखहि सुलक्षण लोग। अच्छे लक्षणों लोग, अच्छे लक्षणों से युक्त लोग ये जान जाएंगे कि देश काल और परिस्थिति में जो नक्षत्र और जो ग्रह अत्यंत दिग्बली और अत्यधिक फलीभूत होने की स्थिति को प्राप्त है, कुयोगों से अन्य नक्षत्रों की बुरी दृष्टि पड़ने के कारण इनके परिणाम भी क्रमशः अच्छे और बुरे होते हैं। क्योंकि नक्षत्र केवल आकाश मंडल में घूमने वाले तारा के समूह नहीं है, ये आपके शरीर में व्याप्त नाड़ियां हैं। और इन नाड़ियों का अध्ययन आपने केवल चिकित्सा क्षेत्र में 72 नाड़ियों का अध्ययन करके इतनी स्त्री कर दिया, जबकि ये 27 नक्षत्र 64 नाड़ियों का विन्यास करते हैं। और एक नक्षत्र 4 ग्रहों की युति को प्राप्त करता है। 4 चरणों से युक्त होने के कारण हर चरण पर एक ग्रह अपनी भूमिका अदा करता है और चंद्रमा उभयनिष्ठ रहता है। इसलिए किसी भी नक्षत्र को, किसी भी नाड़ी को भरणी पर ही विसूचिकाम कन्यकाम जाता भरण्याम स नाड़ी। विसूचिका नाम की नाड़ी विष से युक्त नाड़ी भरणी नक्षत्र की नाड़ी है, जो शरीर के अंदर होती है और अश्विनी और कृत्तिका के मध्य में पाई जाती है। अश्विनी नाड़ी जिह्वा से ब्रह्मानंद तक तथा भरणी नाड़ी
नाक से लेकर के ओसोफेगस यानी भोजन की नली के प्रथम द्वार तक, और कृत्तिका जीभ से लेकर के ब्रह्मरंध्र से होती